गांव की हवा में मिट्टी की महक थी। सूरज अभी अभी ढला था और आसमान में हल्का नारंगी रंग बिखरा हुआ था। रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे पैडल मार रहा था। उसकी कमीज की बाहें पसीने से चिपक रही थीं और हाथों पर साइकिल के टायरों का काला तेल लगा था। साइकिल की दुकान पर दिन भर पंचर जोड़ने और चेन ठीक करने के बाद वह थक गया था। 17 साल की उम्र में उसका चेहरा किसी मजदूर जैसा लगता था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और माथे पर पसीने की बूंदें। घर का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हर कदम पर उसे लगता था कि वह कोई बोझ ढो रहा है। घर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी था। दीवारों पर मिट्टी की परतें उखड़ रही थीं और छत पर टीन की चादरें जंग खा रही थीं। रमेश ने साइकिल को दीवार के सहारे टिकाया और अंदर दाखिल हुआ। मां खाट पर लेटी थी। उसकी सांसें भारी थीं। पिछले 2 साल से उसे कोई अनजानी बीमारी ने जकड़ रखा था। डॉक्टर कहते थे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, लेकिन इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं? पिताजी बाहर आंगन में बैठे थे। एक पुराने हुक्के से धुआं उड़ा रहे थे। उनकी पीठ झुक गई थी और चेहरा थकान से भरा था। कभी वे खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन पिछले साल कमर में चोट लगने के बाद काम छूट गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमेश पर थी। रमेश बेटा आ गया। मां की कमजोर आवाज आई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन प्यार भी। हाँ मां, रमेश ने जवाब दिया। उसने एक मटके से पानी निकाला, लोहे के गिलास में डाला और एक घूंट पिया। पानी गर्म था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए काफी था। उसने रसोई की ओर नजर डाली। चूल्हा ठंडा पड़ा था। एक पुरानी थाली में 2 सूखी रोटियां रखी थीं, जो सुबह की बची हुई थीं। उसने एक रोटी उठाई, उसे पानी में डुबोया ताकि वह नरम हो जाए और चुपचाप खा ली। पेट में हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मां को देखा, जो अब आंखें बंद करके लेटी थीं। उसने सोचा, काश मैं कुछ और कमा पाऊं तो मां को दवा दिला सकूं। रमेश की नजर खाट के नीचे पड़ी एक पुरानी किताब पर गई। 10वीं की साइंस की किताब थी, जिसे उसने पिछले साल तक बार बार पढ़ा था। उसे स्कूल बहुत पसंद था। हर सुबह वह 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था और वहां की पुरानी बेंच पर बैठकर किताबों में डूब जाता था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने। उसे लगता था कि अगर वह इंजीनियर बन गया तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर वह अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सकेगा। लेकिन पिछले साल पिताजी की चोट ने सब बदल दिया। स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वह दिन भर साइकिल की दुकान पर काम करता था। सपने अब धुंधले से लगते थे, जैसे कोई पुरानी याद जो धीरे धीरे मिट रही हो। अगले दिन दुकान पर एक नया ग्राहक आया। एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर झुर्रियां गहरी। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी, जिसके कवर पर धूल जमी थी। रमेश एक टायर का पंचर जोड़ रहा था, लेकिन उसकी नजर किताब पर ठहर गई। उसने सावधानी से टायर को एक तरफ रखा और बूढ़े से पूछा, बाबा जी, ये किताब क्या है? बूढ़े ने किताब को हाथ में उलट पलट कर देखा और कहा, ये मेरे बेटे की थी। बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा है। वह इंजीनियर बनना चाहता था। उसकी आवाज में एक हल्की सी कड़वाहट थी। फिर क्या हुआ? रमेश ने पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। बीमारी हो गई, टाइफाइड ने उसे ले लिया। अभी 20 का भी नहीं हुआ था, बूढ़े ने कहा और चुप हो गया। रमेश ने हिचकते हुए पूछा, क्या मैं इसे देख सकता हूं? बूढ़े ने किताब उसे थमा दी। रमेश ने उसे खोला। पहला पन्ना पीला पड़ गया था, लेकिन अंदर के डायग्राम और फॉर्मूले साफ थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा जी, क्या ये मुझे दे देंगे? उसने हिम्मत करके पूछा। ले जा बेटा, मेरे पास रखकर क्या करूंगा? बूढ़े ने कहा और अपनी साइकिल लेकर चला गया। उस रात रमेश घर लौटा। मां सो रही थी और पिताजी बाहर बैठे थे। उसने चूल्हे पर एक कप चाय बनाई, 2 बार उबली हुई चाय पत्ती और थोड़ा सा गुड़ डालकर। चाय पीते हुए उसने किताब खोली। मिट्टी के तेल का लैंप जल रहा था और उसकी काली धुआं आंखों में चुभ रही थी। पहला चैप्टर था फोर्स एंड मोशन। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन शब्द भारी लग रहे थे। वेक्टर क्या होता है? संतुलन का मतलब क्या है? उसने किताब बंद की और सोच में पड़ गया। मैं ये सब कैसे समझूंगा? मेरे पास तो कोई टीचर भी नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे मां की खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने किताब फिर खोली और पढ़ना शुरू किया। समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ा। रात के 2:30 बज गए। लैंप में तेल खत्म हो गया। उसने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई और सुबह तक पढ़ता रहा। अगले दिन दुकान पर उसने मालिक से कहा, मालिक, मुझे 1 घंटा कम काम करने दो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, पढ़ाई? तू क्या इंजीनियर बनेगा?
ये सब तेरे बस की बात नहीं है रमेश। है, रमेश ने सीधे कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था। मालिक की हंसी रुक गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन काम में ढील नहीं चाहिए। 50 की जगह 40 रुपये मिलेंगे। चल जाएगा, रमेश ने जवाब दिया। अब उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंट गई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान, वहां से लौटकर मां के लिए दवा लाना, चूल्हा जलाना और फिर रात को लैंप की रोशनी में पढ़ाई। नींद कम थी, थकान बहुत। कई बार वह किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता और सुबह मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम किताब पर जमा मिलता। एक रात जब वह न्यूटन के पहले नियम को समझने की कोशिश कर रहा था, मां की खांसी तेज हो गई। उसने किताब रखी, मां को उठाकर पानी पिलाया और उनकी पीठ सहलाई। मां ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? सो जा। मां, मुझे पढ़ना है। आपके लिए, पिताजी के लिए, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा और वापस किताब उठा ली। समय बीतता गया। रमेश ने खुद से तैयारी की और 12वीं की परीक्षा दी। नतीजे आए तो गांव में हल्ला मच गया। उसने 85% नंबर लाए थे। लोग कहने लगे, अरे ये लड़का तो कुछ करेगा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा? उसने गांव के साहूकार से 50,000 रुपये उधार लिए। साहूकार ने कहा, नौकरी लगी तो चुकाना, वरना ब्याज लगेगा। चुका दूंगा, रमेश ने वादा किया। कॉलेज का पहला दिन। रमेश एक पुराने बैग के साथ बस से उतरा। बाकी छात्र नए कपड़ों में थे, हाथों में लैपटॉप और फोन। रमेश के पास वही पुरानी किताब और एक सस्ता सा फोन था। उसे लगा कि वह यहां फिट नहीं होगा। पहले लेक्चर में प्रोफेसर ने कुछ ऐसा समझाया जो उसे समझ नहीं आया। उसने हिम्मत करके सवाल पूछा। प्रोफेसर ने जवाब दिया, लेकिन कुछ लड़कों ने पीछे से हंसी उड़ाई। रमेश चुप रहा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं रहेगा। 4 साल तक उसने दिन रात मेहनत की। लाइब्रेरी में घंटों बिताता, प्रोफेसरों से मदद मांगता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, क्योंकि हॉस्टल का खाना खराब होता था और बाहर खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब डिग्री मिली तो उसकी आंखें नम थीं। उसने साहूकार का कर्ज चुकाया, मां का इलाज करवाया और पिताजी को कहा, अब आप आराम करो। रमेश ने एक कंपनी में नौकरी शुरू की। हर महीने कुछ पैसे गांव के स्कूल को देता। उसने एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों को मुफ्त पढ़ाया। लोग उसे इंजीनियर साहब कहते, लेकिन वह कहता, मैं बस एक लड़का हूं जिसने कोशिश की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सपने पूरे करने के लिए हालात नहीं, इरादे मायने रखते हैं।